शुक्रवार को संसद का मकर द्वार कुछ देर के लिए सियासत का सबसे बड़ा रंगमंच बन गया। पुजारी का वेश, दान पेटी, चढ़ावा और चोर चोर के नारे। फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा, क्योंकि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विरोध में पुजारी बनकर संसद पहुंचे। साथ में दान पेटी लेकर आए थे, जिसमें विपक्षी सांसदों ने चंदा दिया। लेकिन इस विरोध के बाद अब लोकसभा स्पीकर और सचिवालय दोनों सख्त हैं। मकर द्वार पर प्रदर्शन के नियम अब और सख्त से लागू किए जाएंगे। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। पकड़ा किसने आपको? साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? शुक्रवार सुबह संसद परिसर का मकर द्वार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष के विरोध का नया मंच बन गया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में सामने दान पेटी रखकर धरने पर बैठ गए। पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र धारण किया था। उनके सामने फूल मालाओं से लदी 3 दान पेटियां रखी थी। इसके कुछ ही देर बाद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने दान पेटी में प्रतीकात्मक चढ़ावा डाला। संसद परिसर में जब सारा घटनाक्रम चल रहा था, उस समय सैकड़ों की संख्या में मीडिया के कैमरे मौजूद थे। लेकिन कैमरों का फोकस उस वक्त पूरी तरह बदल गया, जब पप्पू यादव ने दान पेटी में पड़े चढ़ावे को उठाकर अपनी जेब में रखने की एक्टिंग कर दी। पप्पू यादव का इतना करना था, बस फिर क्या था, वहीं मौजूद सांसदों ने ही चढ़ावा चोर 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 के नारे लगाने शुरू कर दिए। हंसी ठहाके नारेबाजी और फिर शुरू हुआ संसद का सबसे चर्चित सियासी सीन। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद आगे आए। उन्होंने पप्पू यादव को पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा मानो संसद परिसर नहीं, किसी राजनीतिक नाटक का लाइव मंचन चल रहा हो। समाजवादी पकड़े हुए हैं, देखिए लोग पकड़े हुए हैं। समाजवादी क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? राम राम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे। ये पूरा भगवान के साथ गद्दारी। पकड़ा किसने आपको? साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? पप्पू यादव सामने पुजारी के वेश में बैठे थे। वहीं उनके पीछे विपक्षी सांसद एक बैनर पकड़े थे, जिस पर लिखा था अमित शाह संसद से गायब क्यों। हालांकि मकर द्वार पर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे की गूंज सीधे लोकसभा के भीतर भी सुनाई दी। लोकसभा स्पीकर ने इस तरह के वेशभूषा और प्रदर्शन पर ऐतराज जताया। लोकसभा सचिवालय ने भी साफ संकेत दिए कि संसद परिसर में इस तरह के स्वांग या वेश बदलकर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। मकर द्वार पर प्रदर्शन को लेकर पहले से जारी दिशा निर्देश अब और सख्ती से लागू किए जाएंगे। यानी अब संसद परिसर में विरोध तो होगा, लेकिन तय नियमों और मर्यादाओं के अंदर। तो पप्पू विपक्षावस्था में पहुंच गए। पप्पू जी ये नाटक मंडली में काम करने वाले आर्टिस्ट की तरह आचरण करते हो। ये पटकथा कांग्रेस लिखती है और कांग्रेस के नेताओं से सलाह करके वो कहते हैं कि ऐसा करते रहो, और आप आके नाटक करके साधुओं के भेष में पेटी लाकर भाग रहे हैं। सारे साधु चोर हैं, ये कहना चाहते हैं आप? अरे भाई, आपकी मानसिकता विक्षिप्ता अवस्था की है। ये कांग्रेस सपा पप्पू यादव को संत बना करके और चंदा चोर बताया। वो भगवा ड्रेस पहना करके, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का
इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा। सत्ता पक्ष ने पप्पू यादव के पुजारी वाले भेष को लेकर टारगेट किया तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा और बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने लिखा, भाजपाई और उनके संगी साथी भेष की नहीं, देश की चिंता करें। भाजपाइयों को सच बुरा लगा क्या? उधर संसद के भीतर भी हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। हालांकि बाद में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया, लेकिन लगातार हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के भीतर बहस और संसद के बाहर प्रदर्शन दोनों ही दिन भर सियासत के केंद्र में रहे। पप्पू यादव का क्या इतिहास हम सभी जानते हैं। उसके बाद बैनर लगा करके, गेरुआ पहन करके, पगड़ी पहन करके आप जाओगे, साधु संतों का अपमान करोगे। साधु संतों का अपमान, हिंदुत्व का अपमान, हिंदू धर्म का अपमान, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और स्पीकर ने सही कहा है, ये तो लोकसभा में, संसद में जाना ये परमिटेड ही नहीं है, इसकी निंदा करना। अब जनता ने इनको पैदल कर दिया, वोट दिया नहीं, ये सब विपक्ष में बैठ रहे हैं। अब वैसी स्थिति में इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो ये नाटक करेंगे, ड्रामा करेंगे। कुछ मिनटों का ये विरोध सियासत में लंबी बहस छोड़ गया। विपक्ष कह रहा है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन था। सत्ता पक्ष का आरोप है कि संसद की गरिमा और संत समाज का अपमान किया गया। अब सवाल सिर्फ राम मंदिर के कथित चढ़ावे का नहीं, सवाल ये भी है कि क्या संसद परिसर प्रतीकात्मक विरोध का मंच बनेगा या फिर विरोध की भी मर्यादा तय होगी। दिल्ली से कुमार गौरव और संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।